दोस्तों, अगर आप भी एंजल वन में अपना एक नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस के साथ लाइव दिखाने वाला हूं कि हम किस तरह से एंजल वन में अपना एक नया डीमैट अकाउंट फ्री में किस तरह से ओपन कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों एंजल वन में अपने एक न्यू डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, इसके बाद आपके पास में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और साथ ही आपके पास में वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। बस दोस्तों, अगर आपके पास में इतनी चीजें हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एंजल वन में अपने एक न्यू डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम यहां पर इसका प्रोसेस भी देख लेते हैं कि हमें एंजल वन में अपने डीमैट अकाउंट को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ओपन करना है। दोस्तों, आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी। उस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सीधे अपने फोन के प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे एंड इसके बाद यहां पर आपको एंजल वन स्टॉक्स म्यूचुअल फंड का ये जो ऐप देखने को मिल रहा है, इसे आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे। अब इस वाले ऐप को आप लोग जैसे ही अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं, इसके बाद ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने फोन में इस वाले ऐप को ओपन कर लेंगे। दोस्तों, हम यहां पर एंजल वन के इस वाले ऐप को अपने फोन में जैसे ही ओपन करेंगे तो हमें यहां पर सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को एंटर करने का ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप जिस किसी भी मोबाइल नंबर से यहां पर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहां पर आप डाल देंगे एंड इसके बाद हमें नीचे की साइड में जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिया रहेगा, हम यहां पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये ऐप हमसे कुछ परमिशंस मांगेगा, जैसे कि एसएमएस की, लोकेशंस की, कैमरा की। तो इन सभी परमिशंस को यहां पर आप ग्रांट परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सारी परमिशंस को अलाउ कर देंगे एंड इसके बाद दोस्तों हमें यहां पर नेक्स्ट वाले पेज पर सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। जो हमने अभी अपने मोबाइल नंबर को एंटर किया था, सेम वही मोबाइल नंबर को यहां पर आप एंटर करेंगे एंड आपके आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड में जो भी आपका नाम चल रहा है, सेम नाम को आप लोग यहां पर एंटर करेंगे डॉक्यूमेंट से मैच होकर के एंड इसके बाद यहां पर हमें जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारे सामने यहां पर ईमेल आईडी को वेरीफाई करने का जो पेज है वो आ जाएगा, जिसमें हमें यहां पर अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए कंटिन्यू विद गूगल वाला जो ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड इसके बाद हमारे फोन में जितने भी हमारी ईमेल आईडी लॉगिन होंगी सारी हमें यहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप उसमें से जिस किसी भी ईमेल आईडी को एंजल वन में ऐड करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, उसे सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है वो यहां पर सक्सेसफुल लिंक हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पर ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद जो नेक्स्ट वाला पेज आया है, इस वाले पेज पर हमें अपने पैन कार्ड को वेरीफाई कराना है। तो यहां पर पैन कार्ड को वेरीफाई कराने के लिए हम अपने पैन कार्ड के नंबर को यहां पर डाल देंगे एंड इसके बाद हमें नीचे की साइड में जो प्रोसीड टू डिजी लॉकर वाला ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम डिजी लॉकर के इस वाले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर दोस्तों हमें डिजी लॉकर से अपने पैन कार्ड को वेरीफाई कराना है। तो जिसके लिए आप यहां पर अपने आधार कार्ड के कंप्लीट नंबर को डाल देंगे एंड इसके बाद हमें जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते ही हमारे आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। ओटीपी चेक करके यहां पर फिल कर देंगे एंड इसके बाद हमें यहां पर जो सबमिट वाला ऑप्शन दिया रहेगा, यहां हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम यहां पर जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका डिजी लॉकर का अकाउंट पहले से ही आपने बना रखा है तो आपने पहले अपना एक डिजी लॉकर का पिन भी सेट किया होगा, तो उस पिन को आप लोग यहां पर एंटर कर देंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं बनाया होगा तो आपके सामने यहां पर आपके डिजी लॉकर के पिन को सेट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप यहां पर कोई भी 6 डिजिट के एम पिन को सेट कर लेंगे एंड इसके बाद हमें यहां पर जो डन वाला ऑप्शन दिया गया है, हम यहां पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर डिजी लॉकर से अपने डॉक्यूमेंट्स की परमिशन को अलाउ करने के लिए हमें यहां पर आधार कार्ड के सामने यहां पर ये जो बॉक्स दिया गया है, इसमें हमें एक टिक मार्क लगा देना है एंड नीचे की साइड में हमें जो अलाउ वाला ऑप्शन दिया गया है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों डिजी लॉकर से हमारे डॉक्यूमेंट को सक्सेसफुल यहां पर वेरीफाई कर लिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों अभी यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट यहां पर डिजी लॉकर से वेरीफाई हुआ है तो हमें यहां पर एक मैसेज देखने को मिल चुका है, केवाईसी प्रोसेस कंप्लीटेड। अब इसके बाद दोस्तों हमें यहां पर इस वाले पेज पर अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई कराना होगा। एक चीज का आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि आपने जिसका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाया है, उसी के नाम से उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसी बैंक अकाउंट को आप इसमें वेरीफाई कराएंगे, उसे ही लिंक करेंगे। अब यहां पर दोस्तों अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए कई सारे ऑप्शंस देखने को हमें मिल जाते हैं, जैसे कि फोन पे हो गया, जी पे यानी कि गूगल पे हो गया, पेटीएम है एंड इसके बाद अगर आप मैनुअली अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई कराना चाहते हैं बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फिल करके, तो हमें यहां पर जो ऐड बैंक डिटेल्स मैनुअली वाला ऑप्शन दिया गया है, इसको आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पर दोस्तों जब हम अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट से ₹1 डेबिट किया जाएगा एंड कुछ टाइम के बाद 24 घंटों के अंदर जो ₹1 डेबिट होगा वो हमारे बैंक अकाउंट में दोबारा से क्रेडिट भी कर दिया जाएगा।
ये ₹1 यहाँ पर इसलिए डेबिट किया जाता है जिससे कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर फोन पे से अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई कराना चाहते हैं तो जिसके लिए हम यहाँ पर फोन पे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद नीचे हमें वेरीफाई विद यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप अपने फोन पे से अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने जिस बैंक अकाउंट को फोन पे से वेरीफाई किया है उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर सारी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों अकाउंट किसके नाम है उसका नाम यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, अकाउंट नंबर यहाँ पर हम देख सकते हैं एंड उस बैंक अकाउंट का जो IFSC कोड होगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इन सारी चीजों को आप अपने बैंक अकाउंट से कंफर्म कर लेंगे एंड इसके बाद हमें यहाँ पर जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों इस वाले पेज पर हमें अपना सेल्फी वेरीफाई कराना होगा, जिसके लिए हमें नीचे की साइड में जो ओपन कैमरा वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो हमें यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे की परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो हम यहाँ पर कैमरे की परमिशन को अलाउ कर देंगे। इसके बाद हमारे फोन का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा, जिससे आप अपने फोन के फ्रंट कैमरे से अपनी एक क्लियर फोटो को क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों जब आप फोटो क्लिक करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए और आपके फेस के ऊपर अच्छे से लाइट होनी चाहिए, जिससे कि आपका फोटो जो है वो बिल्कुल क्लियर आए। इस तरह से आप अपने फोटो को क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर जैसे ही सेल्फी को क्लिक करके अपलोड कर देते हैं तो अब इस वाले पेज पर हमें अपने सिग्नेचर को वेरीफाई कराना रहेगा। सिग्नेचर को वेरीफाई कराने का जो प्रोसेस है वो डिजिटली है, तो जिसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉ योर सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का ये वाला पेज आएगा, जिसमें हमें यहाँ पर एक स्क्वायर का बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप जिस भी तरह का सिग्नेचर करते हैं, आपके पैन कार्ड में आपका जिस तरह से सिग्नेचर किया हुआ है उस सिग्नेचर को यहाँ पर आप लोग कर देंगे। जैसे कि दोस्तों अगर मुझे यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना हो तो मैं यहाँ पर अपना सिग्नेचर कुछ इस तरह से कर दूंगा। सिग्नेचर आपका बिल्कुल मैच होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो आप जिस भी तरह से सिग्नेचर यहाँ पर कर सकते हैं अपने सिग्नेचर को यहाँ पर इस तरह से कर देंगे एंड इसके बाद हमें नीचे जो सबमिट वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इस नेक्स्ट वाले पेज में हमें यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऑप्शन को एक्टिवेट करना रहेगा। तो इसे एक्टिवेट करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे हमें यहाँ पर जो प्रोसीड वाला बटन दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे बैंक अकाउंट से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, तो आप OTP को चेक करके यहाँ पर डाल देंगे एंड फिर हमें जो कंफर्म वाला बटन दिया गया है इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर कंफर्म करते ही हमारा जो बैंक अकाउंट है उसका नेम हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे हमें यहाँ पर जो लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा जो बैंक अकाउंट है वो इसके साथ में लिंक हो जाएगा और हमें यहाँ पर थैंक यू का इस तरह से मैसेज देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से पर्सनल डिटेल्स का जो पेज है वो आ जाएगा, जिसमें आपको बताना है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। 1 लाख रुपए से ऊपर है, 1 से 3 लाख के बीच में है, तो जितने भी आपकी इनकम है उसे आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद हमें जो नीचे नेक्स्ट वाला बटन दिया रहेगा इस पर हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल में हमें यहाँ पर अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप को सिलेक्ट करना है कि आप क्या करते हैं। अगर दोस्तों आप कहीं गवर्नमेंट में वर्क करते हैं तो यहाँ गवर्नमेंट आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं प्राइवेट सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं या आपका छोटा मोटा कोई काम है तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद नीचे हमें यहाँ पर जो एक बॉक्स दिया रहेगा यहाँ पर हम एक टिक मार्क लगा देंगे और यहाँ पर हम कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते ही हमें पर्सनल डिटेल में अपनी कुछ एडिशनल डिटेल्स को देना रहेगा, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, हम मेल हैं या फिर फीमेल हैं या कोई और हैं। इसके बाद हमें अपनी मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर आप लोग मैरिड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आपकी शादी नहीं है, आप अनमैरिड हैं, तो यहाँ पर अनमैरिड सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो फादर का नाम रहेगा उसे यहाँ पर आप लोग डाल देंगे अपने डॉक्यूमेंट से मैच करके और यहाँ पर हमें जो ऑल प्रोडक्ट्स वाला ऑप्शन दिया रहेगा इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे के साइड में फिर जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिया रहेगा इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों मैंने कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे क्लिक किया तो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने इस एंजल वन के डीमेट अकाउंट में किसी को नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं। तो अगर आप नॉमिनी में किसी को रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें जो ऐड नॉमिनी वाला ऑप्शन दिया रहेगा हम यहाँ पर ऐड नॉमिनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप जिस किसी को भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसकी डिटेल्स को उसके डॉक्यूमेंट से मैच करके यहाँ पर फिल कर देंगे। सबसे पहले आप उसके नेम को डालेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे, नॉमिनी से आपका रिलेशन क्या है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, नॉमिनी का शेयर परसेंटेज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालेंगे, नॉमिनी का जो पैन नंबर है उसे आप डालेंगे, नॉमिनी की ईमेल आईडी को डालेंगे और उसका जो कंप्लीट एड्रेस रहेगा यहाँ पर आप लोग उसे ऐड कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो नॉमिनी है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर एंजल वन के डीमेट अकाउंट
अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस में सबसे लास्ट वाले स्टेप में आ चुके हैं। यहाँ पर अभी तक हमने जो भी अपनी डिटेल्स को फिल किया है वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर इस फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। तो इस फॉर्म को आप अच्छे से देख लेंगे। अगर आपको अपनी सारी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट लगती हैं, सही लगती हैं, तो नीचे की साइड में हमें प्रोसीड टू ई साइन वाला जो ऑप्शन दिया रहेगा इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अपने ई साइन का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पर अपने आधार कार्ड के नंबर को डालेंगे एंड इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर 14-15 सेकंड का वेट करना होगा और वेट करने के बाद जो ओटीपी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा और आपका जो ई साइन का प्रोसेस है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जैसे ही ई साइन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड का जो मैसेज है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर जो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाला ऑप्शन दिया रहेगा इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। सो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एंजल वन अकाउंट ओपनिंग का जो एप्लीकेशन है वो हमने सबमिट कर दिया है। यानी कि दोस्तों एंजल वन की जो टीम है उसके पास में हमारा एप्लीकेशन पहुँच चुका है। वो लोग हमारे एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, सारी डिटेल अगर हमारी करेक्ट निकलती हैं, सही निकलती हैं, तो हमारे एंजल वन के डीमेट अकाउंट को सक्सेसफुल एक्टिवेट कर देंगे और हमारी ईमेल आईडी पर हमें इन्फॉर्म कर देंगे कि हमारा जो एंजल वन का डीमेट अकाउंट है वो सक्सेसफुल एक्टिवेट हो चुका है, ओपन हो चुका है। अब दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, बस 24 से 48 घंटों का वेट करना है। 24 से 48 घंटों के अंदर ही आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुल ओपन कर दिया जाएगा और आपकी ईमेल आईडी पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका जो एंजल वन का डीमेट अकाउंट है वो ओपन कर दिया गया है। जब दोस्तों आपका एंजल वन में डीमेट अकाउंट सक्सेसफुल ओपन हो जाए, फिर आप दोबारा से एंजल वन के इसी वाले ऐप को ओपन करेंगे और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके एंजल वन के इस वाले ऐप को यूज कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको एंजल वन में किस तरह से अकाउंट ओपन करना है इसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको 1% भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।